हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस ज्ञान। आज हम बात करेंगे कैसे हम कुछ क्वालिटी पेनी स्टॉक्स कैसे हम ढूंढते हैं ढूंढ पाएंगे। आपको मालूम है कि स्टॉक एक्सचेंज में मोर देन 5,000 स्टॉक्स जो लिस्टेड है, उसमें से हम कैसे ढूंढेंगे कि कुछ अच्छे स्टॉक्स, अच्छे पेनी स्टॉक्स। आप जानते हैं कि पेनी स्टॉक्स किसको कहा जाता है, जिसका जो करंट मार्केट प्राइस है, जिसका 100 रुपये से कम है, उसको पेनी स्टॉक कहा जाता है। तो हम आज कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छे गुड क्वालिटी पेनी स्टॉक्स कैसे ढूंढ पाए। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, और ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। और इस वीडियो में जो भी हम डिस्कशन करेंगे, कोई इस बेसिस पे कोई भी स्टॉक्स आप जाके परचेज या सेल परचेज मत करिए, कोई ट्रांजेक्शन मत करिए, और अपना जो जो रिसर्च जरूर करिए। और कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सलाह लेके ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, जाके देखते हैं। तो पहले हम स्क्रीनर ओपन करेंगे। स्क्रीनर, ये हमने स्क्रीनर ओपन कर लिया। जैसे हम स्क्रीनर ओपन करते हैं, यहाँ सीधा आता है, ये खुल गया है ऑलरेडी। जो मेरा डायलॉग बॉक्स खुल गया है, बट मैं थोड़ा शुरू से मैं बताना चाहूँगा कि हम कैसे इसको देख सकते हैं। तो ये जैसे ये स्क्रीनर ऐसे ऐसे दिखता है जब स्क्रीनर ओपन करते हैं। तो इसमें हम जाएंगे टूल्स के ऊपर। क्रिएट ए स्टॉक स्क्रीन। ये जैसे स्टॉक स्क्रीन ओपन करते हैं तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो हमको क्या करना है, तो हमको यहाँ जाके हमको डायलॉग बॉक्स के अंदर हमको कुछ जो भी हमारा जो क्वेरी है, कमांड से हम इसको यहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ हम स्टॉक्स फिल्टर कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम है कि स्टॉक एक्सचेंज में मोर देन अबाउट 5,000 स्टॉक्स आर लिस्टेड। सो हमको क्या है, हमको ढूंढना है। आज जो हम कोशिश करेंगे, हमको जो कुछ पेनी स्टॉक्स हम ढूंढेंगे, पेनी स्टॉक्स बट गुड क्वालिटी पेनी स्टॉक्स। तो जिसमें अभी रेट, अभी जिसका वैल्यूएशन कम हो, और जिसमें पोटेंशियल हो कि अच्छा रिटर्न्स कमा के दे सके, इस तरह का हम कुछ पेनी स्टॉक्स हम ढूंढेंगे। तो पेनी स्टॉक्स का आपको मालूम है, जो पेनी स्टॉक्स होता है तो उसका जो भाव है, जो उसका रेट, जो उसका जो प्रेजेंट, जो उसका करंट प्राइस है, ये 100 रुपया के कम है। तो हम पहला जो क्वेरी लगाएंगे, पहला जो हमारा रहेगा फिल्टर लगाएंगे, उसको हम क्या क्या लेंगे, करंट प्राइस। सो करंट प्राइस शुड बी लेस देन 100। तो ये हम चूज करेंगे, करंट प्राइस लेस देन 100। फिर हम लगाएंगे एंड। एंड और क्या लेंगे, हमको चाहिए जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही माइक्रो माइक्रो कैप स्टॉक्स, बिल्कुल ही छोटा स्टॉक्स नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा स्पेकुलेशन होने का चांसेस रहता है। तो थोड़ा सा हम लिटिल बिट बिगर साइज का हम देखते हैं। तो कैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन चूज करेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन हम चूज करेंगे मोर देन जो 100 करोड़ हो। तो 100 करोड़ के ऊपर का कंपनी हम चूज करेंगे। और क्या लेंगे, और लेंगे कि जो ये जो अभी जो उसका जो रेट चल रहा है, जो उसका मार्केट जो प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस सस्ता होना चाहिए। सस्ता कैसे देखेंगे, कैसे चूज करेंगे, तो हम लेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम कुछ हम क्या चूज करेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15 से कम हो। जो 15 के कम होता है, वो अच्छा माना जाता है। तो इसलिए हम 15 से कम चूज करेंगे। और क्या लेंगे, और लेंगे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम चूज करेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम लेंगे मोर देन, कितना होना चाहिए, हमको क्या चाहिए, मोर देन 15।
तो रिटर्न कैपिटल में मोर देन 15 हम ये चूज करेंगे, मोर देन 15 होना चाहिए। और क्या चाहिए, पेनी स्टॉक्स तो ठीक है। अभी देखते हैं, ये क्वेरी रन करके देखेंगे हमको कितने स्टॉक्स सिलेक्शन हो गया है। अभी देखिए, अच्छा हमने एंड लगाया इसलिए वो सिलेक्शन नहीं हुआ। हम अभी इसको रन करके देखते हैं कितने का स्टॉक्स आया। अभी 28 स्टॉक सिलेक्ट हो गया है। उसमें आप देख सकते हैं रिलायंस, सोम, गायत्री शुगर, प्रेस सेंसिटिव, इसमें बहुत सारे स्टॉक्स जो सिलेक्शन होके आया है। अब क्या करें, हमको थोड़ा और सिलेक्शन का और कुछ क्राइटेरिया हम चूज करेंगे, फिल्टर लगाएंगे जिसमें हमारा जो जीरो डाउन हो जाए, थोड़ा और कम हो जाए स्टॉक्स, सो दैट हमको हमारा मेन मकसद है कि हमको जो इतने बड़े बास्केट है उसमें से छांट के, उसमें से सिलेक्ट करके कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हमको मिले, और उसी को हम फिर उसका जाके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसका बैलेंस शीट देखेंगे, उसका और क्या क्या उसके अच्छे बुरे जो भी है हम उसको स्टडी करेंगे। तो ये हमारा पर्पस है कि हम पहले जो भी एक बड़ा जो साइज है, जो बास्केट है, उसमें से हम जो चुन के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हम चुन पाए। तो दैट इज द मेन इंटेंशन। सो अभी ये 28 से और थोड़ा सा हम कम करने का कोशिश करेंगे, और थोड़ा कुछ और फिल्टर्स लगाएंगे। और क्या फिल्टर्स लगाएंगे, ये तो ठीक है पेनी स्टॉक्स है, उसमें सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक होना चाहिए। सो सेल्स ग्रोथ को हम देखते हैं, सेल्स ग्रोथ क्या लेंगे, सेल्स ग्रोथ मोर देन 15 कम से कम होना चाहिए। तो सेल्स ग्रोथ हम लगाएंगे मोर देन 15। सेल्स तो हुआ, फिर प्रॉफिट भी होना चाहिए, तो प्रॉफिट ग्रोथ फिर हम लेंगे। तो हम लेंगे प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ कितना लेंगे हम, प्रॉफिट ग्रोथ भी लेते हैं मोर देन 15। अभी हम इतने जो ये जो 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 क्वेरी हम लगाते हैं, और ये क्वेरी हम ये इतने जो पैरामीटर्स है, इस पैरामीटर्स में अगर हम डालेंगे पूरे जितने भी स्टॉक्स है, तो अब देखते हैं कितने स्टॉक्स सिलेक्ट होके आता है। अब देखिए 10 स्टॉक्स सिलेक्ट होके आया है। ये जो 10 स्टॉक्स सिलेक्ट होके आया है, ये नहीं कि हम जाके इमिडिएटली ये जो 10 स्टॉक्स है, इसमें सारे करंट प्राइस जो है 100 से कम है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ के ऊपर है। प्राइस टू अर्निंग इनका 15 से कम है। रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड मोर देन 15 है, 15 से ऊपर है। सेल्स ग्रोथ मोर देन 15 है, प्रॉफिट ग्रोथ मोर देन 15 है। तो ये जो आप देख सकते हैं, जिसका सेल्स अच्छा, सेल्स ग्रो कर रहा हो, प्रॉफिट ग्रो कर रहा हो, जिसका जो रिटर्न्स आ रहा है, जो अपने कैपिटल के ऊपर जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो भी 15 के ऊपर आ रहा हो, प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो है वो 15 से कम हो, दैट मीन्स स्टॉक्स थोड़ा चीपर भी है। तो ये सिलेक्शन जब इतने सारे हम लगाए, तो आप देख सकते हैं कितने स्टॉक्स निकल के आया, 10 स्टॉक्स निकल के आया। ऐसा नहीं कि हम ये जो 10 स्टॉक्स अभी निकल के आया इमिडिएटली जाके ये 10 स्टॉक्स खरीद लेना है, ऐसा वो भी नहीं करना है बिल्कुल। ये जो हमारा मकसद है, हमारा ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, इसका मकसद है कि हम आपको एजुकेट करें, हमको एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, कुछ जानकारी दे पाए। और ये बिल्कुल ही कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। और इस वीडियो में जो भी बातें डिस्कशन हुई है, उसके बेसिस पे आप जाके ट्रांजेक्शन मत कीजिए। और जब भी आपको अगर कोई ट्रांजेक्शन करना है, कोई भी स्टॉक सबको बाई करना है या सेल करना है, तो आप कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें, और उनका सलाह के ऊपर ही जाके आप कोई भी ट्रांजेक्शन करें। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे स्टॉक्स अभी निकल के आए, जिसमें आप देखिए करंट मार्केट प्राइस की सबके सब 100 से नीचे है। पी सबका पी जो है 15 से कम है, मतलब चीपर है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं, सबसे ज्यादा, सबसे जो बड़ा कंपनी इस ये 10 के अंदर, ये 10 के जो सिलेक्शन हो गया है उसमें सबसे बड़ा जो आया वो 4000 करोड़ का है, उसके बाद 3200 करोड़ का है, और सबसे छोटा जो है 116 करोड़ का है। और देखिए इसमें डिविडेंड यील्ड भी है। डिविडेंड यील्ड कोई भी इसमें देखिए कुछ 3 स्टॉक्स हैं जो निकल के आए, जिसमें थोड़ा डिविडेंड भी मिलता है। 0.62 दे रहा है उगर शुगर, जीके वेस्ट दे रहा है 0.58, कोरल इंडिया दे रहा है 0.43। और इनका आरओसी आप देख सकते हैं, आरओसी बढ़िया आरओसी है, 38 से लेके
15 के ऊपर जो भी हमने तो लगाया था फिल्टर, तो 38 के आप देख सकते हैं, 38 के ऊपर भी निकल के आया है। और प्रोमोटर होल्डिंग भी आप इसमें से ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो गया है। प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर से आप देख सकते हैं, कोई भी कुछ और हम लगाएंगे प्रोमोटर होल्डिंग, तो कुछ और जो जिसका प्रोमोटर होल्डिंग कम हो तो वो भी निकल जाएगा। तो इस तरह का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। हमारा मकसद है कि आपको ये दिखाने का मकसद है कि आप कैसे जो भी हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी सारे स्टॉक्स लिस्टेड है, उसमें से कैसे स्टॉक्स को आप चुन सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आपको कुछ आउट ऑफ 5,000 आपको अगर 10 स्टॉक मिले, फिर वो 10 स्टॉक को आप जाके एक एक स्टॉक्स को आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उसके ऊपर उसके बारे में जानना पड़ेगा, उसका पूरे स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी करके फिर आपको उसके ऊपर कोई बाई और सेल का कोई अगर बाई करना है तो उसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।